क्लास इसी के तौर पर जो अगला पॉइंट लगाया जाए दोस्तों, वो कौन सा पॉइंट हो सकता है? आप अंदाज लगा के बता सकते हैं क्या? जी, आपका अंदाज सही निकल रहा है। इसी के तौर पर, इसी के भरोसे पर, इसी की उम्मीद पर हम लोगों का जो टॉपिक चालू होने वाला है, सैल और सोड। तो दोस्तों, हम लोगों का जो क्लास चल रहा था वह चल रहा है मोडाल्स। अगर आपसे पूछा जाए दोस्त, ये बताइए मोडाल्स क्या होता है, तो जवाब आप क्या देंगे दोस्तों? बताइए। कहेंगे कि सर जो ये मोडाल्स होता है ये मूड को बताता है। क्या बताता है भाई? और क्या बताता है? इंटेंशन बताता है दोस्तों। क्या बताता है? और क्या बताता है? और क्या बताता है? ओपिनियन बताता है मेरे भाई। और सबका मतलब सेम सेम है। सबका मतलब भाई अच्छा, जो मोडाल हेल्पिंग वर्ब है दोस्त, ये जो मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, अगर हम बात करें, ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमेशा क्या आएगा? अगर V1 के सिवा अगर दूसरा वर्ब आ गया तो, अगर दूसरा कोई वर्ब V2 आया तो, V3 आया तो, V4 आया तो, V5 आया तो, सब के सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएगा। तो सब के सब गलत हो जाएगा। तो जब भी आएगा तो क्या आएगा मेरे भाई? इनकी तादाद अगर देखा जाए तो 13 है। और आइए अब इसके ऊपर बात करते हैं। जो मोडाल में अपना टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, वह है अपना सैल और शुड। क्या है मेरे भाई? क्या है दोस्तों? सही है ना? क्या दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो बातें किया जाए इसके ऊपर, खूब गहराई में किया, ऊपर से बस नॉर्मल ना लू, गहराई तक गड्ढा खोदे हैं अंदर तक रखने के लिए? खाली है ना? चले आगे आप। तो आइए दोस्त, सैल और शुड की बात करें तो आपको पता है दोस्तों, अगर ये सैल और जो विल होते हैं, सैल और विल, यह फ्यूचर टेंस होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? अब फ्यूचर की क्या बताती है? 100%। क्या बताते हैं? रियल एक्शन नहीं है अभी दोस्त, अनरियल है, लेकिन रियल में कन्वर्ट होगा। ये अनरियल कहाँ होगा? मैं स्कूल जाऊंगा, आप चले गए कि भी जाना बाकी है, तो एक्शन कहाँ हुआ है? तो मूड है तो मूडी की तरह देखना है, एक्शन नहीं हुआ है। ना एक्शन यहाँ पाया जाएगा, ना एक्शन यहाँ पे। ध्यान देना, जो विल और वुड का दोनों का जो काम था, इसीलिए कैन और कुड के साथ लगाया गया। इसीलिए किसके साथ लगाया गया? क्योंकि आपको कैन की अगर बात करें तो प्रेजेंट की एबिलिटी और कैपेबिलिटी बता रहा था, और कुड की बात करें तो पास्ट का रियल बातें बता रहा था और पास्ट की काल्पनिक बातें बता रहा था, है ना? तो क्या अपने पास अगर विल और वुड की बात करें, क्या वो दूसरा बता रहा था? हाँ भाई, जो विल आया था वो फ्यूचर की बात बता रहा था 100%। कैन प्रेजेंट की बातें बता रहा था, लेकिन विल जो बता रहा फ्यूचर का 100%। देखो 100% दोनों, कैन कहाँ के बातें? प्रेजेंट का, और जबकि विल कहाँ की बातें? फ्यूचर की बातें बता रहा है, लेकिन दोनों बता रहे हैं आपस में 100%। चलो इसी का रिलेशन मिला के नीचे आए थे। वुड जो बताया था रियल एक्शन होता था, पास्ट में रियल एक्शन भी है और अनरियल भी है, तो दोनों का मैचिंग है कि नहीं है ना? इसलिए उसका बिहेव एक साथ लगाया गया। कोई दिक्कत? अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे सैल और विल करना, दोनों का काम क्या है? फ्यूचर की बातों को एक्सप्रेस करना, सही है ना? तो ये फ्यूचर की बातें एक्सप्रेस करेंगे तो 100% है कि कुछ परसेंट? 100%। तो बताइए, जो काम विल का था वही काम सैल का भी है। तो सैल, बताइए समझ में आ गया है? जो काम विल का है वही काम। तो अगर हम बात करें सैल का क्या काम होगा? इट एक्सप्रेसेस द सिंपल फ्यूचरिटी। इट एक्सप्रेसेस द सिंपल, नहीं समझ में आ रहा? क्या एक्सप्रेस करेगा मेरे भाई? क्या बताएगा? ये सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडिफिनिट के बारे में बताएगा। ठीक ठाक है?
तो अगर हम लिखना चाहें इट एक्सप्रेसेस द सिंपल फ्यूचरिटी। ये सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट को बताता, ये फ्यूचर इंडेफिनिट को किसको बताता है मेरे भाई? सिंपल का मतलब इंडेफिनिट यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट की बातों को ये एक्सप्रेस करता है। चलिए आइए अब चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो अपने पास लगा हुआ है सोड, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग दोस्त? हम बोले थे दोस्तों अगर कोई भी मोडाल है, अगर वो उसका पास्ट फॉर्म है, अगर उसके साथ अगर हैव लग जाता है, क्योंकि किसी भी मोडाल के साथ जो पास्ट फॉर्म है अगर उसके साथ हैव लग जाएगा तो पास्ट की काल्पनिक बातों को बताने एक्सप्रेस कर देता है, शुरू कर देता। सही बात है। तो शुरुआत में ये गठन अपने आप हर बार बोलते बोलते ही आदत बन जाएगा, ठीक है ना? तुम्हें सच बोलना चाहिए था, तो आपको क्या समझ में आ रही है? तुम्हें सच बोलना चाहिए था, सच बोला नहीं है। कहाँ बोलना चाहिए था? पास्ट में सच बोलना चाहिए, कहाँ भागा ले जा रहे हैं? तो बातें दोनों अलग अलग हो गए मेरे भाई। तुम्हें सच बोलना चाहिए और तुम्हें सच बोलना चाहिए था। क्या बात समझ में आ रहा है? तो एक तरफ तो हम लगाएंगे हैव, अगर ये पास्ट की बातें कर रहा है तो पास्ट में तो हैव लगा देंगे अपने पास। तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम सिंपल वे में एक बार थोड़ा सा बात यहाँ पे कर ले, तो अगर इसकी बात करें तो ये पास्ट फॉर्म है। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन पास्ट और विकर फॉर ऑफ सेल। सही समझ में आ रहा है क्या? जहां भी बात नहीं समझ में आएगा उस बात को उजागर करिएगा, ठीक है ना? अब कहाँ पास्ट बनेगा और कहाँ विकर फॉर्म बनेगा, आइए इसी बात को समझेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा नजरिया अलग है। तो भाई यहाँ पे कोई रियल एक्शन नहीं है, ना यहाँ रियल एक्शन है और ना ही यहाँ पे है। चाहे वो पास्ट में जाए चाहे वह फ्यूचर में जाए, कहूँ तो भी जाए, ये तो बताएगा 100% बताएगा, लेकिन मूड तो है ना, एक्शन तो नहीं हुआ है अभी। तो सब के सब देखिए यहाँ मूड है। मोडाल्स पढ़ रहे हैं तो मोडाल्स केवल इंटेंशन ही दिखाता है। क्या दिखाता है? ओपिनियन ही बताता है, एटीट्यूड ही बताता है, मूड ही बताता है। लेकिन कुछ मोडाल अपने पास दो ठो ऐसे भी मिले हैं जो पास्ट के रियल एक्शन को बताते हैं। पास्ट का वो कौन कौन सा मेरे भाई है? वह निकला था उड। कौन निकला था? और कुड, उड कुड, उड कुड। ठीक ठाक है। तो शुरुआत करें यहाँ से भाई, सेल से ही। अपनी गाड़ी सेल से चालू होना चाहिए। चलिए, आई सेल बीट यू, आई सेल बीट यू। इसका क्या मतलब है दोस्त? मैं आपको पीटूंगा। फिर अभी पीटूंगा कि बाद में पीटूंगा? अब आने वाले समय में पीटेंगे। सही बात है। अगर हम क्या यहाँ मोडाल दूसरा बदल देंगे, चेंज कर दिया, तो क्या वो गलत हो जाएगा? पहली बात कि कोई मोडाल कहीं लगाने से गलती नहीं आएगा मोडाल के जरिए, ठीक है ना? पहला सिद्धांत। लेकिन भाई मीनिंग बदल जाएगा। हम जो कहना चाहते हैं वो ना होकर दूसरा हो गया है। समझ में आ रहा है? अगर हम यहाँ पे सेल लिखा है, अगर यहाँ विल लिख दे तो क्या इसका मीनिंग बदल गया है? सेम मीनिंग है। मैं आपको भी पीटूंगा, आई विल बीट यू, मैं आपको पीटूंगा। थोड़ा जोर देकर बोला जा रहा है। विल लगते ही एम्फेसिस हो जाता है सेंटेंस पे, ठीक है? आई विल बीट यू, मैं आपको। अगर यहाँ पे लिख दिया, क्या मस्ट लिख दिया, क्या गलत हो गया? मैं जरूर आपको पीटूंगा। क्या मेरे भाई?
बात पकड़िए, क्योंकि हमें ये चीजें नहीं समझाया जाता, लिखवाया जाता है। आप देखिए ध्यान से, ये बातें कहाँ से सिग्नल कहाँ लेके जा रहा है। अगर हम यहाँ पे अगर विल लगा दिया, क्या वुड लगाएंगे तो गलत हो जाएगा क्या? मैं आपको पीटता था, मैं आपको पीटा था नहीं, पीटता था, पीटा करता था, ठीक है। आई वुड बीट यू और आई कुड बीट यू, मैं आपको पीट सका। पहली बात तो गलत नहीं है कोई भी मॉडल लगाने से, बस मीनिंग क्या हो रहा है, बदल रहा है। हम बोलना क्या चाहते हो तो हमें तो वो तो मीनिंग चाहिए ना। तो बताओ किसी को किसी के लगाने से गलत हो जा रहा है? कोई भी मॉडल लगा सकते हैं। अगर हम इसी का स्थान पे दोस्तों, अब आए अपनी बात थोड़ा सी लाइन पे। बताओ मैंने लगा दिया सूट, मैंने लगा दिया, मुझे आपको पीटना चाहिए। आप मुझे बस इतना ही बताइए, ये कहाँ की बात है, पास्ट की बातें है या फ्यूचर की बातें है? अभी ये काम, अच्छा जब ये फ्यूचर का है तो क्या ये विकर फॉर्म है या पास्ट में गया तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है? विकर फॉर्म है। जब आपको बताया कि फ्यूचर में अगर बात लेके जाता है उसी चीज को, तो हमेशा बनता है विकर फॉर्म। क्या बनता है भाई? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? मैंने क्या बोला? आई शुड बीट यू, मुझे आपको पीटना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुझे खेलना चाहिए। आई शुड, मुझे हंसना चाहिए। आई शुड लाफ, मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए। आई शुड राइट। इससे मन में कुछ संदेह तो नहीं जग रहा है? लग रहा है ये आसान है क्या? सबसे ज्यादा आसान नहीं दिख रहा है सर? हाँ यही तो है आसान, क्योंकि इसमें कोई लफड़ा है या नहीं है। क्या भाई साहब, फ्यूचर की बात बता रहा है कि नहीं बता रहा है? यही शुड फ्यूचर भी होगा और यही शुड पास्ट भी होगा। ख्याल आ रहा है कुछ कुछ? थोड़ी बात अब लिखे शुड से, बोलिए। तो हम यहाँ पर अगर लिख दे रहे हैं मेरे भाई, आई के साथ सै लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो मीनिंग समझते हो तो वही है। अगर शुड लगाया तो मीनिंग बदला, विल लगाया तो मीनिंग बदला, मस्ट लगाया तो मीनिंग बदला, मे लगाया तो मीनिंग बदला, सब में बदला। आई मे बीट यू, मैं आपको पीट सकता हूं, और वह पीटने की जो प्रोबेबिलिटी है, मार भी सकते हैं, नहीं भी मार सकते हैं। शायद, शायद लगा है, आई में बीट यू, शायद मैं आपको पीट सकता हूँ। सही बात है? तो क्या गलत हो गया क्या ये लगाने से? मीनिंग बदल जा रहा है। तो अपने मन में एक रचना रखना है कि किसी को कोई भी मॉडल अगर लगा देते हैं, पहली बात वह सेंटेंस गलत नहीं होगा, बात चेंज हो जाएगा। अगर अकॉर्डिंग टू सिग्नल अगर बात इधर का कुछ और है तो इधर के अनुसार ही हमें आगे बात करना होता है। अगर सेंटेंस अपना कुछ और कह रहा है और हम लिख रहे हैं कुछ और मॉडल, फिर बताओ सही की गलत? गलत। सही बात है ना? तो मैं आगे चलूं क्या? अब थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है? तो अगर हम यहाँ पे 2-4 ठो लिख रहे हैं, शायद विल से आप लोग बना लेंगे। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, खाना खाऊंगा, समझ में? मैं जाऊंगा, आई शैल गो, आई विल गो। तो शायद इससे तो कहानी फ्यूचर में भी आपको पढ़ाया गया, इसलिए फ्यूचर टेंस पढ़ाया गया होगा। तो वहां से रिलेशन आप जगा सकते हैं विल और शैल का। क्या भाई साहब, थोड़ी सी बात आगे करें कि विल और शैल पर बात करें? अभी शुड पर चले ना, क्योंकि हमें शुड वाले को बात करना है ज्यादा से ज्यादा, है ना भाई साहब? तो आइए अगर यहाँ शुड वाला रिलेशन लेते हैं। अगर हम बोल रहे हैं आपसे, मुझे इतना बताइए, आई शुड प्ले, चलो छोटा सा ही लिख दिया, आई शुड प्ले, तो मुझे खेलना चाहिए। क्या है भाई साहब? तो मुझे खेलना चाहिए, ये किस प्रकार का बातें कर रहा है? यहाँ पे आई शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए,
तो हम उससे क्या ले रहे हैं? एडवाइस ले रहे हैं, दे नहीं रहे, एडवाइस ले रहे हैं। खेलना चाहिए यार, खेलेगा कि नहीं खेलेगा कोई कंफर्मेशन नहीं है, पूछ रहा है भाई। और ये बातें कहाँ लेके जा रहे हैं? तो फ्यूचर में ले जाएगा। तो बताओ ये कौन सा फॉर्म बनेगा? विकर फॉर्म। जब भी फ्यूचर में अगर जाएगा, जो आपको दिखाई देता है, जो उसका सेकंड फॉर्म होता है, जो पास्ट आप बोलते हैं, तो क्या आंख बंद करके बोलेंगे ये शुद्ध पास्ट होता है? बोलिए, कुछ कुछ सवाल मन में जाएगा यार कि शुद्ध पास्ट नहीं होता है ना, होता भी है। और अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सही है। तो आई शुड प्ले, मुझे खेलना। आई शुड रन, मुझे दौड़ना। आई शुड राइट, मुझे लिखना। सही बात है। तो अगर यहाँ तक की बातें कुछ समझ नोट करिए, फिर प्रैक्टिस पे चले, थोड़ा सा समझाए। लिखिए, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी शुड सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बता रहा है ये पास्ट बता रहा है कि विकर फॉर्म है, ये विकर फॉर्म है, समझिए। क्योंकि बोले मोडांस ग्रामर के शब्द है, इसको समझने से आएगा। और रट्टा मारोगे फंस जाओगे, क्योंकि अगर किसी अंग्रेजी में वर्ड को समझा जाता है, और क्योंकि ये फ्यूचर बता रहा है, अब आपको फ्यूचर की काम बता रहा है, तो फ्यूचर में क्या बता रहा है? मोरल ड्यूटी बता रहा है। कैसा काम है ये? मोरल का मतलब नैतिक कर्तव्य बता रहा है मेरे भाई। कि वहाँ जब हम वहाँ पढ़ाए, दूसरी जगह इसको यहाँ ना पढ़ाए, तो वहाँ समझाए का ये सब चीजें? अरे आज हम मोडाल पढ़ रहे हो, मोडाल में जो काम होता है उसका काम जानो धीरे धीरे, कि ये सब बनाने नहीं आता कि कैसे ड्यूटी पकड़ते हैं। ये सब नहीं पकड़ने आता है। क्या करना चाहिए आपको? सेवा करना चाहिए। तो सेवा करना क्या है आपका? अपने माता पिता का सेवा करोगे तो ये क्या है? आपका कर्तव्य है ना। ये मोरल ड्यूटी है कि किसी के कहने से करोगे? नैतिक काम है ना। जो सामाजिक काम होते हैं खुद से करने वाला, उसे नैतिक काम बोला जाता है, मोरल ड्यूटी बोला जाता है। क्या भाई साहब? हमें अपने समाज की रक्षा करनी चाहिए। किसी के कहने से करेंगे क्या खुद से करना चाहिए? सही समझ में आ रहा है? तो जो अपना मोरल ड्यूटी है, समाज के लिए काम हो, सबका भला हो, उससे वाले भले को हम लोग क्या बोलते हैं? नैतिक कर्तव्य। ठीक है। तो बताइए ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? मोरल ड्यूटी। ये चीजें तो लिखना नहीं चाहिए, लेकिन लिख दे रहे हैं एक्स्ट्रा, आपको समझा रहे हैं कि कौन सी बातें कर रहा है भाई, कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे? मोरल ड्यूटी। ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं दोस्तों, वी शुड प्ले हियर विद एवरीवन, ये क्या समझ में आ रहा है? हम लोगों को यहाँ पर सभी लोगों के साथ खेलना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों को सभी लोगों के साथ क्या करना चाहिए? ये क्या है? सजेशन आपस में ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं मेरे भाई? क्या ले रहे हैं? मिलजुल कर जब ले रहे हैं सजेशन, तो क्या कहलाएगा यार? सजेशन कहलाएगा क्या? ये अपना सजेशन हो जा रहा है। पकड़िए, क्योंकि जब नरेशन बनाओगे तो वही बात वहां पे आएगा, जिक्र होगा। सजेशन होगा तो बात कुछ और के हिसाब से चेंज होगा, बात रिक्वेस्ट होगा तो कुछ और चेंज हो जाएगा, एडवाइस आर्डर होगा तो कुछ और आएगा। तो मैं कुछ और पढ़ाऊंगा क्या वहां पे? नहीं भाई, सब बातें वही रहेगा। पकड़ना सीखो। अगर हम ये बात बोलते तो इस बात का नाम क्या रखा जा सकता है? किस प्रकार की बात हो सकती है? उस बात को पकड़ो। क्या बताइए? सजेशन नहीं हो रहा है। हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो आपस में क्या ले रहे हो? हम लोगों को यहाँ पढ़ना चाहिए, सजेशन ही तो ले रहे हैं आपस में।
देखो भाई, एडवाइस अलग होता है, सजेशन क्या होता है अलग, ठीक है ना। एडवाइस मतलब और सजेशन का मतलब, एडवाइस का मतलब भी सलाह होता है और सजेशन का भी मतलब सलाह होता है, ठीक है। कई लड़के डाउट में अभी भी है, तो सर कौन सा एडवाइस आएगा मुझे नहीं पता है। ये मेरे भाई एडवाइस वाइस का मतलब सलाह होता है, इसका मतलब ये है नाउन, तो ये एडवाइस आपका नाउन बनेगा, इसका मतलब होता है सलाह। अगर हम यही सी चीज को बोले एडवाइस, तो एडवाइस का मतलब सलाह देना होता है, ये आपका वर्ब बनेगा। ये क्या बन जाएगा भाई, ये वर्ब है, और जबकि ये क्या है, नाउन है। ये काम कुछ और करेगा, यह काम कुछ और करेगा। और अगर बात करें सजेशन की बात करें, तो सजेशन का मतलब होता है सलाह या सुझाव, ठीक है। ए भी नाउन है, ए भी नाउन है, इसका भी मतलब सलाह होता है, इसका मतलब भी सलाह होता है, लेकिन दोनों अलग अलग है। अब दोनों में अंतर क्या है भाई, सही बात है ना। और यहां पर अगर हम बोले सजेस्ट, या COGEST, सजेस्ट, अब ये क्या बन गया, वर्ब बन गया। अब ये क्या बन गया अपना, ये तो बन गया वर्ब। सजेस्ट का मतलब सलाह देना, एडवाइस का मतलब सलाह देना, एडवाइस का मतलब सलाह, सजेशन का मतलब, तो एक बिरादरी यहां तैयार हो गया, परेशान करने वाला, सेम टू सेम वाला में, ठीक है। और एक बिरादरी यहां तैयार हो गया, जो क्या करेंगे, परेशान करेंगे आपको, क्या भाई साहब। तो ये चीजें क्या होता है, जैसे हमने कर दिया, राम खान क्या हो, इधर थोड़ा सा बातें नहीं करना है, ठीक है, आराम से बैठे रहना है, ठीक है। ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको ये बात इम्पोर्टेंट में नोटिस में रखना है कि ध्यान देते हुए पढ़ाई करना है, ठीक है। अगर और घर से भी कई लड़के गड़बड़ थे, पीछे से राजकुमार, किशन, ये दोनों लड़का और एक लड़का और था, हिमांशु, तीनों लोग निकल के आओ, तो तीनों लोगों को मारना पड़ेगा। डंडा लेते आई, तो कहा गया वो डंडा लेते हो, तो इतनी बार समझाया गया दोस्त, तो हम नहीं बता रहे थे। जब से डंडा से मार नहीं खाएंगे तब से बुद्धि नहीं खुलेगा। बचवा पढ़ाई कैला, अब भी फंस गए, है ना। बच्चों पढ़ाई कैला कुछ काम आ जाए, ठीक है। पढ़बा लिखबा तो बनबा नवाब, और न पढ़बा लिखबा तो फिर जब साइकिल चलाओ थे रेस में, यू से तगड़ा भागी तब। अब है का भाई साहब, सही बात है ना। देखा देखा शादी ना भला ना, पूरे का रेस तनी कम है, और जेकर शादी हो गया ना उससे पूछो कर रेस कितना है। तो बच्चों कुछ पढ़ लिख ला अच्छे से, समझ में आता है, पढ़ाई करना अच्छे से, बैठ के ध्यान से सुनना, मार दी छोड़ दी, ठीक है। अच्छा जा जा सजो पढ़ाई अच्छी करा। चलिए, दो लोगों का उदाहरण समझ में आ गया, वैसे मारने के लिए नहीं बुलाए थे, उदाहरण के लिए समझाए थे, बुलाए थे। तो देखिए क्या है ना, जब हम एक लोगों को बुला के ना एडवाइस देते हैं, बातें करते उसको समझाते हैं, तो उसे कहते हैं एडवाइस, ठीक है ना, ठीक है। डरा गया था राम लेकर, और वो भी तीनों डर गए थे, क्या डंडा मंगवा दिए थे। नहीं, उदाहरण नहीं समझे थे वो लोग, जान रहे थे तब वो तो डरात रहा है।
काहे डरात रहा बिंदास बोले चाइना सजी मरिया तो है नहीं, ये जाना था कि क्लास में मरते न है नहीं, तो फिर काहे बोले डंडा लेके एक फालतू। तो आपको यहाँ से लग रहा है एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो अगर 2 या 2 से अधिक लोगों को बुला के अगर हम समझाते हैं या बहुत ज्यादा लोग हैं, अगर उसमें हम अपनी बात शेयर कर रहे हैं या कुछ समझाते हैं, तो वह एडवाइस होगा, सॉरी सजेशन होगा। क्या कहलाएगा वह? सजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी है। एक लोगों को बोला गया है आदेश कि कई लोगों को, जैसे हमने कह दिया इस ड्रम को उधर कर दीजिए, तो एक लड़का आएगा कि कई ठो आएंगे? कई ठो आएंगे एक साथ। अगर हम बोले एक गिलास पानी लेते आइए, तो क्या 4 लोग लेके जाएंगे कि बैठल पकड़ेंगे गिलास और 4 लोग पकड़ के लेके आएंगे? सर जी को देना है क्या भाई साहब? ऐसा होगा? ऐसा तो नहीं होगा। कोई एक बंदा जाएगा तो वह बताओ क्या कहलाएगा? अगर इसको बोला तो लेके आने के लिए, जाने के लिए, तो बोल दिया इस कुंडा को उधर कर दो, एक लड़का उठेगा इसमें से? बताओ, अपने आप समझ गया क्या? 2 या 2 से अधिक लड़का उठेंगे ना, अब क्या करेंगे? उठा के ले जाएंगे तो क्या कहलाएगा यार? लग रहा है इतना अच्छा एग्जाम्पल समझ में आ जाता है। ऐसे प्रैक्टिकल चलना चाहिए कि लिखवा दे बस प्रैक्टिकल के साथ, ताकि लड़के लोग डर जाए डंडा उंडा मंगवा देते हैं यार। चलो आगे आते हैं। ये सब तो जानते हैं ना। तो ये बातें बताइए कैसा है भाई साहब? सजेशन दे रहा है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं, अब आपको गौर करना है। लग रहा है शुभ से समझ में आ गया होगा, पिछोटी दिखाएगा तो। मुझे दौड़ना चाहिए, वी शुड रन, आई शुड रन। मुझे दौड़ना चाहिए, आई शुड रन। हम लोगों को दौड़ना चाहिए, वी शुड रन। हम लोगों को खाना चाहिए, हम लोगों को जाना चाहिए, हम लोगों को आना चाहिए, हम लोगों को बात नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट टॉक, ठीक है ना। हम लोगों को एक दूसरे से बात नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट टॉक टू ईच अदर। हम लोगों को एक दूसरे से बात नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट टॉक टू ईच अदर। हमें खड़ा रहना चाहिए, वी शुड स्टैंड अप। हमें बैठना चाहिए, सिट डाउन, वी शुड सिट डाउन। हमें अंग्रेजी में बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है ना। हम लोगों को पानी पीना चाहिए, हम लोगों को पानी नहीं पीना चाहिए। हमें अंग्रेजी में लिखना चाहिए, वी शुड राइट इन। हमें खुशी को पीटना चाहिए, वी शुड बीट खुशी। हम सभी लोगों को खुशी को पीटना चाहिए, वी ऑल शुड बीट खुशी। हम सभी लोगों को खुशी को नहीं पीटना चाहिए, वी ऑल शुड नॉट बीट खुशी। हम सभी लोगों को पानी पीना चाहिए, वी ऑल शुड ड्रिंक वाटर। हम सभी लोगों को वहां जाना चाहिए, वी ऑल शुड गो देयर। हम दोनों को वहां जाना चाहिए, वी बोथ शुड गो देयर। हम दोनों को खाना खाना चाहिए, वी बोथ शुड ईट फूड। हम दोनों लोगों को बात करना चाहिए, ठीक है। तो चले अब आगे की तरफ। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे आई टोल्ड, चलो फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। चलिए भाई, आई टोल्ड कर्नल, मैं कर्नल से कहा था, क्या कहा भाई? आई शैल डांस, मैं नाचूंगा हियर, यहाँ, विद खुशी, खुशी के साथ। तो क्या समझ में आ रहा है इससे? तो फिर बताइए सही है कि गलत है? गलत है। ओहो, यहाँ गलती है का?
यहाँ पे ओ हो, यहाँ पे क्या लगा देता, शुड लगा दे, सच्चो, क्योंकि भैया चाहिए, नाचना चाहिए। तो यहाँ पे बताइए, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पास्ट में बातें किया गया है। अगर हम यहाँ पे कहाँ पे बात कर रहे हैं, फ्यूचर में, तो बात सही है कि गलत है? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, शुड। तो ये गलत कि सही? आप बोलो यहाँ शुड क्या है, यही शुड बोलो क्या है? अब फ्यूचर है, विकर फॉर्म है, पास्ट है। मैं कहूं तो उस समय की बात कर रहा है, उस समय लेके जा रहा है फ्यूचर में, फ्यूचर नहीं है ये, पास्ट में बोला है। अगले जैसे कल की बातें, परसों की बातें जो कहा था हुआ, उस समय ये बोला है कि ऐसा करना चाहिए। मुझे किसके साथ नाचना चाहिए था, खुशी, समझ में आ रहा है? मुझे खुशी के साथ नाचना चाहिए। तो बात ये फ्यूचर में लेके गया कि नहीं लेके गया, सॉरी पास्ट में लेके गया। अब पास्ट में बातें वहां पे फ्यूचर दिखा रहा था, अभी फ्यूचर नहीं है, यहाँ फ्यूचर चल रहा था तो समझ में आ रहा था। वही शुड विकर फॉर्म है और यहाँ शुड विकर फॉर्म नहीं है। अगर हम यही शुड के साथ क्या लगा दें, वी शुड हैव प्लेड, थोड़ा उसको भी देख लें। वी शुड हैव प्लेड। अब मुझे बोलिए क्या बनेगा? मुझे हम लोगों को खेलना चाहिए था, क्या करना चाहिए था? खेला है कि नहीं खेला है? तो मतलब जितना भी आप विल और शुड पढ़े हैं अभी तक, कोई रियल एक्शन नहीं मिला। रियल एक्शन मिला कहीं? न फ्यूचर में मिला, न पास्ट में मिला, लेकिन कैन और कुड पढ़ रहे थे तो मिल रहा था, है ना भाई साहब? कुड आपका रियल एक्शन दिखा रहा था और उड भी दिखा रहा था, इसलिए उनको दोनों का रिलेशन एक साथ, ठीक है ना? और ये कोई रिलेशन नहीं दिखाया कि रियल एक्शन बता सके। तो देखिए, अब थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, बोलवा रहे हैं आपसे, 1-2 मिनट बोलिए, उसके बाद तब ये सेशन क्लोज हो जाएगा। मुझे सोना चाहिए था, वी शुड हैव स्लेप्ट, वी शुड हैव स्लेप्ट। मुझे दौड़ना चाहिए था, वी शुड हैव रन। क्या समझ में? मुझे प्यार करना चाहिए था, वी शुड हैव लव्ड। मुझे लिखना चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था, बात एक ही है, ठीक है? वी मतलब हाँ, मुझे, आई माने मैं या मुझे, ठीक है? तो बात समझिए, यहाँ पे फंसे रहते हैं, फंसे हैं इसमें, आई लगाए कि वी लगाए, है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम कलेक्टिवली अपनी बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आई भी लगा सकते हैं, जैसे मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए था, आई शुड हैव रन। मुझे बोलना चाहिए था, आई शुड हैव स्पोकन। मुझे अंग्रेजी में बोलना चाहिए था, आई शुड हैव स्पोकन इन। मुझे हिंदी में बोलना चाहिए था, मुझे यहाँ हिंदी में बोलना चाहिए था, आई शुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश हियर। मुझे यहाँ कर्नल के साथ अंग्रेजी में बोलना चाहिए था, आई शुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश विथ कर्नल। और यहाँ लगाना तो बीच में लगा देना, मुझे यहाँ सबके साथ अंग्रेजी में बोलना चाहिए था, वी शुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश हियर विथ एवरीवन, ठीक है? मुझे कुर्सी तोड़ना चाहिए था, आई शुड हैव ब्रोकन द। मुझे बाजार जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन टू मार्केट। मुझे मुंबई जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन टू मुंबई। क्या ऋषि जी, ठीक ठाक है? इसमें बताओ शुड, शैल और शुड से क्या प्रॉब्लम जग रहा है भाई? प्रॉब्लम जग रहा है अभी भी? तो स्टॉप लगा दे सेशन, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। इसके लिए अब स्टॉप किया जाए और आप लोग पानी पीकर आइए।